हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा होगा, आज के इस वीडियो के अंतर्गत रीट लेवल 1 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि हमारे रीट लेवल 1 में क्या पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को मैथ्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। तो मैथ्स के पोर्शन को ही हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि गणित के अंदर हम कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि वाला पोर्शन है वो आपको तैयार करना है। ये आपका रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का पोर्शन रहेगा। और आपको भी पता होगा कि अगर आपने जो है बीएसटीसी कर रखी है तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर? जिसमें आपको बाल विकास के बारे में पढ़ना है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत और व्यक्तित्व के बारे में और बुद्धि के बारे में, फिर विविध अधिगमकर्ताओं की समझ जो है उसके बारे में, अधिगम के बारे में, और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, आकलन है, मापन है, मूल्यांकन है, शिक्षा का अधिकार है, एनसीएफ 2005 है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये पोर्शन आपका 30 मार्क्स का रहेगा और ये आपने बीएसटीसी के अंदर अच्छे से पढ़ रखा होता है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद में आपके पास में भाषा वगैरह जो है वो आप अपनी इच्छा अनुसार चॉइस करेंगे, तो वो आप वहीं पर देखिएगा। हम बात करते हैं गणित के पोर्शन में। तो गणित का जो पोर्शन है इसके अंदर वो रहता है आपके 30 नंबर का। कितने नंबर का? 30 नंबर का। तो हम ये प्रयास करेंगे कि 30 में से 30 के 30 नंबर आ जावे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी कुछ विद्यार्थियों को टफ लगती है, कुछ को जो है पर्यावरण अध्ययन टफ लग सकता है, कुछ को जो है कोई भाषा टफ लग सकती है। तो हम यहाँ पर ये प्रयास करें कि गणित के अंदर अच्छे से नंबर ले आए, है ना। इसमें पहला टॉपिक देखो भाई कितना मस्त है। बोले 1 से लेकर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल सक्रिय, जोड़ भागी, गुणा भाग, ये सब आपको आना चाहिए। भारतीय मुद्रा वगैरह के बारे में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, इतने पैसों से कितने रुपए बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद में भिन्न की अवधारणा, यानी कि जो आपका फ्रैक्शन होता है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर उसमें उचित भिन्न कौन सी होती है, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना करनी आनी चाहिए। मिश्र भिन्न क्या होती है, असमान हर वाली उचित भिन्न, भिन्नों की जोड़ भागी, अभाज्य और संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। फिर आपका है एक एक नियम। एक एक नियम मतलब इतनी वस्तुओं का इतना मूल्य है तो एक वस्तु का कितना मूल्य होगा, वो होता है एक एक नियम। ठीक है, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज। फिर समतल और वक्र तल के बारे में, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, खंड, उनके कोण, इन सभी के बारे में, लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, मापन की इकाइयां वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। क्षेत्रफल और परिमाप आपको निकालने आने चाहिए। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्वता क्या है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये लेवल 2 के अंदर भी है। ये वाला पोर्शन जो है उसके अंदर भी दे ही रखा है। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक विधियों के द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि का विश्लेषण करना, शिक्षण और अधिगम से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में देखिए स्टार्टिंग के जो ये 4 टॉपिक है ना, यहां से लेकर यहां तक का, ये आपका जो कैलकुलेशन वाली मैथमेटिक्स होती है वो है। यानी इस मैथ्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी वो क्लासेस देखिए, फिर नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद में आप इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के बाद में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, पिछले जो पेपर्स है उनको देखिए, उनको एनालाइज करिए, उसमें से क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिए। इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है जो आपका शिक्षण विधि और ये है, इसको आप तैयार कैसे करेंगे? तो इसको तैयार करने के लिए आपको बढ़िया से सबसे पहले तो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद में इसको एकदम रट जाना है, रट्टा मारना है। ठीक है, क्या मारना है? रट्टा मारना है। और इतना रट्टा मार लेना कि नींद में सोते हुए भी अगर आपसे कोई उपचारात्मक पूछे तो आप यूं आंसर दो, शिक्षण की समस्या पूछे तो यूं आंसर दो, कैसे सिखाओगे तो यूं आंसर दो। ऐसे अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसके बाद इसमें भी वही है कि आप इसमें भी पीवाईक्यू करिए, ताकि आपको पता चले कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि केवल पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है, हमें पीवाईक्यूज का एनालिसिस भी करना होता है। इसीलिए तो आपके देखो यहाँ क्या दे रखा है,
त्रुटि विश्लेषण, यानी अगर आपको एरर हुई है तो एरर का एनालिसिस करना आना चाहिए। वैसे ही आपको जो आपके पेपर्स हो चुके हैं उनका एनालिसिस करना आना चाहिए। उन पेपर्स को कैसे हम देखें, उन पेपर्स की कैसे तैयारी करें, उसके अंदर क्या गलती हो सकती है हमसे, वो ढूंढने का प्रयास करें और उस गलतियों को कम करने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से ही 30 मार्क्स आएंगे। लेकिन मार्क्स कब आएंगे ज्यादा, जब ये पैटर्न फॉलो होगा। क्लासेस अटेंड करो, नोट्स कंप्लीट प्रिपेयर करो एक एक चीज को, फिर उसको रट्टाफिकेशन करने के बाद प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद में आप उसमें जो है इतनी प्रैक्टिस करो कि आप इतने पारंगत हो जाएं कि आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो। फिर आप उसके अंदर पीवाईक्यूज कर लीजिए और उसके बाद में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30 में से 30 नंबर आ जाते हैं अगर इतना आप कर लेते हो तो, क्योंकि कई विद्यार्थियों के मारे आ रखे हैं। अब जो मेहनत कर रहा है उसके 30 नंबर आए हैं तो आपके क्यों नहीं आएंगे। जब बाकी विद्यार्थियों ने यही पैटर्न फॉलो किया और उनके 30 नंबर आ गए तो क्या आपके 30 नंबर नहीं आ सकते, आपके भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे तैयार करना है, जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपको कंप्लीट कोर्स करवा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।